बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ 10 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश आपको बता देती हूँ, है ना। आप सभी को पता है कि आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो आप मास्क पहने, है ना। मास्क कैसे पहनेंगे? आप सही तरीके से पहनेंगे, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखेंगे, मतलब कि एक दूसरे से कम आप 6 फीट की दूरी बनाएंगे। अपने हाथों को स्वच्छ रखेंगे। कैसे रखेंगे? आप घर पर समय समय पर पानी और साबुन से अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोएंगे, है ना। यदि पानी और साबुन की सुविधा ना हो जहाँ पर, वहाँ पर आप अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथों को स्वच्छ रखेंगे। याद रखेंगे, अपने चेहरे को ना छुएं तथा अन्य के साथ अपना भोजन तथा पीने की चीज़ें ना बांटें। धन्यवाद। आपको देखो बेटा, यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है ना, है ना। इस चित्र में अलग अलग कार्य करे जा रहे हैं, है ना। तो जैसे क्या है, पार्क में झूले लगे हैं, है ना। लड़कियाँ क्या कर रही हैं? उस झूले पर झूला झूल रही हैं, है ना। और जो फूलों की जो क्यारियाँ हैं उसमें फूल लगे हैं गुलाब के, है ना। और चिड़िया क्या कर रही है? यहाँ पर ये देखो, चिड़िया दिखाई दे रही है, गाना गा रही है ना। कबूतर क्या कर रहे हैं? दाना चुग रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं? लड़के खेल रहे हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया? पार्क में झूले लगे हैं, है ना। झूल रही है, फूल खिले हैं, है ना। गा रही है, चुग रहे हैं, खेल रहे हैं, ये चीज़ें, है ना। ये सब चीज़ें क्या हैं? आपका पीरे, है ना, एक काम हो रहा है ना। इसमें क्या पता चला है? किसी काम का करना या होने का ज्ञान हो रहा है। आपको पता चला है ना कि यहाँ पर झूले लगे, कोई झूल रहा है, कई फूल खिले हैं, कोई गा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई चुग रहा है ना। तो ये चीज़ें क्या हैं आपकी? इससे क्या पता चल रहा है आपको? किसी काम का करना या होना पता चल रहा है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आपका पाठ क्रिया पढ़ेंगे, है ना। तो क्रिया की परिभाषा क्या हुई आपकी? जिन शब्दों से किसी काम के करना या होना प्रकट हो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन शब्दों से, है ना, किसी काम का करना या होना, है ना, प्रकट होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे खेलना, देखना, पढ़ना आदि, ये सब क्या है? आपकी क्रियाएं हो रही है ना। मैंने बताया ना कि खेल रहे हैं, चुग रही है, गा रही है, फूल खिले हैं। इससे क्या हो रहा है? किसी काम का करना प्रकट हो रहा है ना। उसे क्रिया कहते हैं। मैंने कहा खेलना, तो आपको समझ में आ रहा है कोई बच्चा खेल रहा है। मैंने कहा पढ़ना, तो आपको एकदम से समझ में आ गया क्या हो रहा है? क्रिया में पढ़ाई हो रही है। मैंने कहा लिखना, तो कोई लिख रहा है ना। तो क्या होता है? जिससे किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। आगे समझ में? फिर क्या होता है? क्रिया का मूल रूप, है ना। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, है ना। जैसे खेल, ये क्या है? क्रिया का मूल रूप है। इससे मैं शब्द बना सकती हूँ, खेलना, खेलेंगे, है ना, ये शब्द बनते हैं। देख, देखना, ना जोड़ूंगी तो देखना, देखेंगे, कुछ भी शब्द बन सकता है। तो जो क्रिया का जो ये आगे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं क्रिया का मूल रूप होता है। ये इसे हम धातु कहते हैं, है ना। पढ़, पढ़ना, पढ़ेंगे, है ना, ये जो शब्द बनेंगे तो इससे बनेंगे, इस वाले शब्द से। इसको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है, मेन जो रूप होता है, उसको हम धातु कहते हैं। आगे समझ में, है ना। फिर आपका क्रिया के 2 भेद होते हैं, है ना। आपके कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। आपका पहला क्या है? अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसके कार्य का फल, जो काम करने का जो फल होता है, कर्ता पर पड़े, मतलब कि जो काम करने वाला है उस पर पड़े, अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे समझ में? ऐसी क्रिया मतलब ऐसी जो क्रिया कर रहे होते हैं जिसका जो कार्य करने का जो फल होता है ना, जो काम कर रहा होता है, कर्ता कौन होता है? कर्ता जो काम कर रहा होता है उस पर पड़े, अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे अनुराग हंसता है, ठीक है। अनुराग क्या है? इसमें ये कर्ता है, ठीक है। हंसता है आपकी क्रिया है, ठीक है। तो इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, तो इसका फल, हंसने का फल किस पे पड़ रहा है? अनुराग पे पड़ रहा है। तो ये क्या है? आपका अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है ना। जैसे नीचे 1-2 हो लिखे मैंने, राम नहाता है, ठीक है। नहाने का जो काम करने का जो फल है किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है, ठीक है। तो राम नहाता है, राम करता है, नहाता है आपका क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है। पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। पक्षी क्या आपका करता है ना। क्या काम कर रहे हैं? उड़ रहे हैं वो। तो इसका उड़ने का फल किस पे पड़ रहा है? पक्षी पर पड़ रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जिसमें कोई कर्म नहीं होता, है ना, जिसकी क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है ना,
और जिसमें कोई कर्म नहीं होता वह कर्मक क्रिया कहलाती है। आ गया समझ में, है ना। विदित नहाता है, कुत्ता भौंकता है, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर आपका इसमें दूसरा है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है इसमें आपका सकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसमें अकर्मक में तो कर्ता पे पड़ता था, लेकिन सकर्मक क्रियाओं का फल किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब इसमें रीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है। रीता क्या है आपका कर्ता है, पढ़ती है क्या है आपका क्रिया है ना। तो पढ़ने का फल किस पे पड़ा है, पुस्तक पर। किससे पढ़ी है वो, पुस्तक को। ठीक है। माधुरी माला बना रही है। ठीक है। माधुरी आपकी कर्ता है, बना रही है क्या है, क्रिया है आपका, क्या बना रही है, माला। ठीक है। तो किसका, इसका कर्म का क्या फल किस पे पड़ रहा है, ये कर्म है आपका, पुस्तक माला, है ना। राहुल कविता लिख रहा है, राहुल आपका कर्ता है, लिख रहा है आपका क्या है, क्रिया है, और किसका फल किस पर, लिखने का, कविता पर, है ना। तो पुस्तक माला कविता किसका है, ये आपका। अब ये सब चीज़ें आपकी किस में आएंगी, आपकी ये कर्म है आपका। ठीक है। ये सकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का फल कर्म पे पड़ता है वह सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। फिर आपका अकर्मक क्रियाओं, है ना, इसको पहचानेंगे कैसे आप, सकर्मक का कर्मक, यदि मैंने आपको एग्जाम में दिया है ना, तो आपको सिंपल सा है, कर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए आपको क्या करना होता है, क्रिया से पहले जो क्रिया वाला शब्द है, क्रिया से पहले आपको क्या लगाना है, क्या और किसे लगाना है। ठीक है। इसका क्या बनाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है क्रिया से पहले लगाकर। अब देखो अनुराग हंसता है, तो हंसता है क्या आपकी क्रिया है, इससे पहले आपको क्या या किसे लगाना है ना। अनुराग क्या हंसता है, बन रहा है, कोई आंसर आ रहा है, नहीं है ना। अनुराग किसे हंसता है, कोई आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये अकर्मक है। ठीक है। राम नहाता है। ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, क्रिया से पहले आपको लगाना है, क्या लगाना है आपको, क्या लगाना है, क्या और किसे लगाना है ना। तो इसे सॉरी, क्या नहाता है, कोई आंसर नहीं आया, किसे नहाता है, कोई आंसर नहीं आया, है ना। फिर इसमें भी आपको क्रिया से पहले लगाना है, क्या और किसे, क्या उड़ते हैं, किसे उड़ते हैं, नहीं बन रहा है। ठीक है। तो ये सब किसमें, अकर्मक क्रिया में आएगा। सकर्मक क्रिया में भी यदि आप जब किसमें क्वेश्चन पूछोगे उसमें आंसर आएगा, यदि कर्म होता है वो, तो आपका क्या होता है, वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। रीता पुस्तक पढ़ती है। अब मैं इसे प्रश्न बनाती हूँ, तो मैंने क्या कहा, क्रिया से पहले लगाना है, तो क्रिया क्या है आपका, पढ़ती है ना। क्या पढ़ती है, पुस्तक, आंसर आ रहा है ना। फिर आपका यहाँ पर माला बना रही है, क्या बना रही है, माला, आंसर आ रहा है ना। क्रिया से पहले लगाना है आपको, क्रिया का लिख रहा है, जैसे क्या लिख रहा है, कविता, तो आंसर आ रहा है ना, तो वो सकर्मक होता है। आ गया समझ में। ठीक है। और बाकी जिसमें आंसर नहीं आएगा वो आपका कर्मक होता है, जिसमें आंसर आता है वो सकर्मक होता है। ठीक है। और एक और चीज़ इसमें आसान सी दूसरी होती है आपको पहचानने के लिए, है ना, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। देखो आपका इसमें था अनुराग हंसता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अनुराग क्या आपका कर्ता हो गया, अलग निकाला आपने, कर्ता, हंसता है आपका क्या हो गया, बताओ क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है। जो बीच में बचता है तो वो आपका कर्म होता है, तो इसमें कुछ नहीं बचा, अनुराग कर्ता हो गया, हंसता है क्रिया हो गया, कोई बीच में बचा, कुछ नहीं बचा ना, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। आगे समझ में। ऐसे ही राम में, राम आपका कर्ता हो गया, नहाता है क्रिया हो गई, कुछ बचा बीच में, नहीं ना, तो ये आपका अकर्मक क्रिया है ना। फिर ऐसी पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी आपका कर्ता हो गया, उड़ते हैं आपका क्रिया हो गया, बीच में कुछ नहीं बचा, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। ऐसे ही आपका अब इसमें देखो, अब इसमें करेंगे अलग, ये क्या है, कर्ता कौन होता है, जो कार्य कर रहा होता है ना। तो आपका रीता करता है, क्रिया क्या हो गई इसमें, पढ़ती है, बीच में बचा ना पुस्तक, तो ये आपका कर्म हो गया, तो ये सकर्मक हो गया। आ गया समझ में। फिर एक और बार बताती हूँ, माधुरी आपका कर्ता है ना, बना रही है क्या आपका क्रिया है, तो बीच में क्या बचा, माला, तो ये क्या होगा आपका कर्म। ठीक है। ऐसे आपको पहचानना है। राहुल आपका कर्ता है, लिख रहा है आपका क्रिया है, तो है ना, और बीच में क्या बचा, कविता, तो ये कर्म है। ठीक है। आगे समझ में। अब इन दो तरीकों से अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को आप लोग पहचान सकते हैं। ठीक है। यदि आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।